हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईटी कंपनी जिसका नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। इसके बारे में क्योंकि स्टॉक आज 10% गिरा है। स्टॉक के रिजल्ट भी आए, कैसे है रिजल्ट एंड आगे जाके स्टॉक पे आपका आउटलुक क्या होगा, सारी चीजों को डिटेल्स में देखेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। स्टॉक का आज प्राइस है ऑलमोस्ट 4870 एट दैट मोमेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम डे लो को देखें, वो 4727 एंड डे हाई 5343, यानी फिर अपने डे लो से स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपीज ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट अगर 52 वीक हाई लो देखें तो 2077, 52 वीक 6030, 52 वीक हाई, यानी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200% रिटर्न दिया है अपने 52 वीक लो से। दिन स्टॉक करेक्ट हुआ है एंड ऑलमोस्ट 1200 रुपीज स्टॉक करेक्ट हो चुका है फ्रॉम इट्स हाई, यानी ऑलमोस्ट 30%। एंड दैट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। जो इन्वेस्टर ऊपर की तरफ ट्रैप है वो अभी बहुत पैनिक में एंड उन्हें ये नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। हालांकि रिजल्ट उतने बुरे नहीं है। अगर वैल्यूएशन देखें स्टॉक का प्रेजेंट भी 59 के करीब है। सो जब इसका प्राइस 6000 था, वी कैन अंडरस्टैंड इसका वैल्यूएशन 75 से 80 के बीच था। सो बहुत ही एग्रेसिव वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। दिस इज अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग। नॉट ओनली दिस स्टॉक, अगर आप माइंडट्री देखो, परसिस्टेंट सिस्टम देखो, कोई भी कंपनी देखो, सभी स्टॉक में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का रेस चल रहा है। स्टॉक लाइक एम्फेसिस, वो तो बहुत गिरा है फ्रॉम 4000 लेवल। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, यानी टेक्निकल्स को देखें, सो टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है वो आरएसआई एंड एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। नाउ स्टॉक करेक्ट हुआ है 30% फ्रॉम इस 52 वीक्स हाई। सो अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फॉर 49.3 एंड अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स 65.6, यानी स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट एनीमोर। हालांकि आरएसआई का जो स्कोर है वो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच है। एमएफआई का जो स्कोर है वो 65.6 है, अभी भी ओवरबॉट जोन के थोड़ा करीब है। अगर इसका हम रिटर्न देखो, 1 वीक का रिटर्न नेगेटिव 13%, 1 मंथ का भी ऑलमोस्ट 13% नेगेटिव रिटर्न, 3 मंथ का 4% पॉजिटिव एंड 6 मंथ का 70%। तो एट दैट मोमेंट भी अगर 6 मंथ का रिटर्न देखा ऑलमोस्ट 2000 रुपीज है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। हालांकि लास्ट 3 महीने का जो रिटर्न है वो फ्लैट है, यानी 3 महीने पहले स्टॉक इसी पर्टिकुलर रेंज पे था, नियर अबाउट 5000। सो क्या ये इनफ प्रॉफिट बुकिंग है? आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर की तरफ जाएगा और करेक्ट हो सकता है। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज। स्टॉक इज नियर इट्स 100 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज, जो कि 4780 के करीब है। एज आई सेड, एट दैट मोमेंट स्टॉक का प्राइस है 4852। स्टॉक जो 4726 है, इस पर्टिकुलर रेंज से स्टॉक ने थोड़ा बाउंस बैक दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक का 100 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 4783। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 100 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का जो फिगर है वो कम नहीं होता। अगर 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखा 3800, सो 3800 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, बहुत बड़ा सपोर्ट है। बट 3800 इज 1000 रुपीस नीचे। सो एट दैट मोमेंट अगर आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, ऑलरेडी जिन्होंने 100 डे का सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देकर स्टॉप लॉस लगा था, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन वहां से भी स्टॉक अभी ऊपर है। सो 4780 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आपको थोड़े दूर के स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगाना है, वो जो स्टॉप लॉस होता है वो एट दैट मोमेंट साइकोलॉजिकली 4500 का ही होता है, क्योंकि इतना स्टॉक करेक्ट होने के बाद कोई आउटलुक नहीं बनता, क्योंकि आज स्टॉक ऑलमोस्ट 500 रुपीज से भी ज्यादा का करेक्शन दे चुका है। सो एट दैट मोमेंट 4780 जो है वो यहां से ऑलमोस्ट 80 रुपीज नीचे, यानी लेस देन 2% अगर स्टॉक फिर से करेक्ट होता है, देन इस पर्टिकुलर लेवल को स्टॉक ब्रेक कर सकता है। इसको ब्रेक करने के बाद साइकोलॉजिकली 4500 के नीचे कोई सपोर्ट नहीं बनता, देन 4000, देन 3800। सो एट दैट मोमेंट इस पर्टिकुलर लेवल को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अभी इन्वेस्ट ना करें। अगर स्टॉक 5000 के ऊपर जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, देन यू कैन थिंक टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अदरवाइज लेट द स्टॉक डाउन, 4500 गिरता है, 4000 गिरता है, वी डोंट नो, एनी लेवल तक स्टॉक आ सकता है, क्योंकि 3800 जो है वो 200 सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का लेवल है, 4780 100 देगा। सो आई थिंक 4780 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग होगा फॉर टुडे। बट जिस तरह से स्टॉक में ब्रेकडाउन है, निफ्टी और गिरता है, तो स्टॉक थोड़ा और भी करेक्ट हो सकता है। सो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेडर स्टे अवे। अगर आपको शॉर्ट करना है then you can do this particular stock, but in that case भी 10% गिनने के बाद अगर आपको शॉर्ट करना है, सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, जो है 5000 का, जो यहाँ से 3% ऊपर है। एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो 4950 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड 5000 इज साइकोलॉजिकल लेवल। सो 5000 लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हालांकि 5070, 5200, 5300 दीज आर द स्टॉप लॉस लेवल, आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम पीएस के साथ कंपेयर करें, सो लुक एट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर आप आईटी सेक्टर के स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो, सो
मिड कैप आईटी कंपनीज जो है माइंडट्री से शुरू हो जाता है, क्योंकि एल&टी इंफोटेक का मिड कैप आईटी नहीं कहेंगे, इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। सो माइंडट्री, एम्फेसिस स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है। एम्फेसिस का तो 4000 से 3200 आ चुका है, यानी ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका है। स्टॉक लाइक माइंडट्री, एल&टी टेक्नोलॉजी, टाटा इलेक्साइज, सभी स्टॉक्स में हमने करेक्शन देखा है। कोफोर्ज भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में शामिल है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के आरओसी देखें वो 25.72, देयर आर मेनी कंपनी जिनका आरओसी 35-36 के करीब है। वैल्यूएशन वाइज कोफोर्ज का जो एट दैट मोमेंट का वैल्यूएशन है, यानी स्टॉक का पी वह 59 का। सो अगर 59 इसका वैल्यूएशन से, सो एल&टी टेक्नोलॉजीज का भी 59 है। स्टॉक लाइक एम्फेसिस आर मच मोर वैल्यूएबल स्टॉक कंपेयरिंग टू दिस, बिकॉज इस स्टॉक में भी अच्छा खासा करेक्शन दिया, वैल्यूएशन वाइज ये 46 का पी रखता है। एल&टी टेक्नोलॉजी जो है 58 का पी है। स्टॉक के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है कंपेयर टू एल&टी इंफोटेक, बट एल&टी इंफोटेक इज अ वेरी गुड स्टॉक 54 का, जिसका पी है एंड इसका रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे लास्ट में अगर इसका हम रिजल्ट देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आपको फिगर बताने वाला हूं वो स्टैंड अलोन फिगर्स है। अगर स्टैंड अलोन फिगर्स को हम देखें तो सेल्स बढ़ा है 812 करोड़ का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108 करोड़ 64 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 147 करोड़ 180 करोड़। दिस इज द फिगर। आपको बहुत ध्यान से इस पर्टिकुलर चीज को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सेल्स बढ़ा है बट ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर जो अदर इनकम का फिगर है वो भी कम है, इसलिए प्रॉफिट घटा है कंपेयरिंग टू लास्ट क्वार्टर। क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक बहुत बड़ा अदर इनकम का फिगर था 147। नॉर्मली आईटी कंपनी के स्टॉक में इतना ज्यादा अदर इनकम का फिगर नहीं होता। अगर आपको दिसंबर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को देखना है, सो नॉर्मली 7 करोड़ 16 करोड़ का अदर इनकम है। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर में 73 करोड़ का अदर इनकम है। सो रिजल्ट इज नॉट बैड। ओनली 147 अदर इनकम के जरिए अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 172 होता है इन द जून सेगमेंट, उसे हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। हालांकि उस पर्टिकुलर रिजल्ट के आने के बाद स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग भी देखा था। सो रिजल्ट इज नॉट बैड। 126 करोड़ का प्रॉफिट जिसमें अदर इनकम का फिगर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को देखें तो इन दैट केस भी सेल्स 1569 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 275 करोड़, जो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, अच्छे खासे बढ़े हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इवन इन द लास्ट 10 क्वार्टर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 206 करोड़ 163 करोड़। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर अगर आपको इस कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के फिगर को देखना है, सो इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट 147 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 124 एंड 133 करोड़ था इन द मार्च क्वार्टर। कंसोलिडेटेड फिगर जो है बहुत अच्छे खासे। एंड इन दैट केस अगर आपको अर्निंग पर शेयर देखना है वो 24.20 है। So consolidated profits are good, not bad standalone profit, because उसमें other income का फिगर बहुत ज्यादा है। In that particular figure, result is good. I don't think so. The result is very bad. अगर आपको consolidated profit के ऊपर ज्यादा भरोसा है तो, फिर भी स्टॉक अगर इतना गिरता है, so there is a range. अब वो रेंज क्या है? 100-day simple and expression moving average 4500, 4200, 4000. We don't know that. But इसके अगर इसने 100-day सिंपल मूविंग एवरेज को, एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो 45 इवेंट्स आप इसको सोच सकते हो, क्योंकि फ्रॉम 6000 टू 4500 इज अ बिग थिंग एंड 4200 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि अगर 4200 तक भी ये स्टॉक गिरता है, सो ऑलमोस्ट ये स्टॉक अपने हाई से 30% करेक्ट हो जाएगा। एट दैट मोमेंट स्टॉक 20% करेक्टेड फ्रॉम इट्स हाई, जस्ट लाइक एम्फेसिस एंड ऑल, सो देन दैट स्टॉक विल बी अ वेरी अट्रैक्टिव जोन। सो 4200 से आपको 4760 4780 इस जोन पे को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऊपर की तरफ आपको बाई करना है तो 5000 के ऊपर बाई कीजिए। अगर आपको शेयर पे भी शॉर्ट करना है, सो आपको लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 5000 का, जो कि साइकोलॉजिकली एक मेक और ब्रेक लेवल भी है। सबसे लास्ट में अगर इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें, प्रोमोटर्स का 50% का स्टेक है, यानी कंट्रोलिंग स्टेक है। एफआई के पास 20.67, डीआई के पास 18.6 एंड पब्लिक होल्डिंग 10.50। वेरी डिसेंट नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। आई लाइक दिस काइंड्स ऑफ पैटर्न एज वेल। सो ये था कोफोर्ज लिमिटेड को लेकर मेरा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।